आइए प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रबाचिया क्लासेज में। हम आज कक्षा 10 की कविता है उत्साह, उसको हम पढ़ेंगे। क्षितिज हमारी जो किताब है उसमें है ये कविता, उत्साह कविता। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता को लिखा है और उत्साह कविता में दिया गया है। देखना कि ये जो बादल है, कविता का नाम उत्साह है, तो इसमें युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और युवाओं को अग्रसर आगे बढ़ने के लिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। बादल जो है, इस बादल को एक तो क्रांति का प्रतीक माना है। क्या माना है? क्रांति का प्रतीक माना है। क्यों माना है? क्योंकि क्रांति अर्थात बादल जब बरसात करते हैं तो एक प्रकार से नई क्रांति होती है और नई चीजों का जन्म होता है। क्रांति और परिवर्तन, इन दो चीजों का प्रतीक माना है बादल को। और कह रहे हैं इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक ऐसे मौसम की मतलब एक ऐसे वातावरण की कल्पना करी जहां पर बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं और मूसलाधार वर्षा करते हैं धरती पर। तब वो कहते हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कह रहे हैं कि हे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम गरजो अर्थात गर्जन करो, भयंकर गर्जन करो। बादलों तुम भयंकर गर्जन करो। घेर घेर घोर गगन, इस गगन यानी इस आकाश को घेर घेर कर अर्थात इस आकाश में छाकर तुम मूसलाधार वर्षा करो, धाराधर मूसलाधार वर्षा करते रहो। बादलों को संबोधित, पहली दो पंक्तियों का अर्थ, बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम भयंकर गर्जन करो और इस गगन में, आकाश में छा जाओ, चारों ओर घेर घेर कर, इस आकाश को घेर करके मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित, अब यहां पर ललित शब्द है, ललित का मतलब होता है सुंदर। हे बादल तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ललित ललित शब्द आया है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना यानी कि तुम बालकों की तरह दिखते हो। अब यहां पर उस काले बादल को किस प्रकार माना गया है कि एक बच्चे की कल्पना करी है और यहां पर उसका मानवीकरण कर दिया है। बादल का क्या कर दिया है? मानवीकरण। कह रहे हैं कि ये जो बादल है ये एक छोटे बच्चे की तरह लगता है और ऐसे लगता है जैसे उस बच्चे के ऊपर काले घुंघराले बाल हो। जब ये आकाश में बादल छा जाते हैं तो वो बच्चों के काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी तरह दिखाई देते हैं। तो वहां पर उसको मानवीकरण कर दिया गया है बादल का। और कहते हैं कि हे बादल, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम ऐसे दिखाई देते हो जैसे कि एक बच्चे की तरह दिखाई देते हो, और जिस बच्चे के सर पर काले काले घुंघराले बाल रहते हैं। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि मतलब बिजली की छवि शोभा है। तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा दिखाई देती है। नव जीवन वाले, और तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम नया जीवन प्रदान करते हो। जब बरसात होती है तो बरसात रूपी नया जो जल देते हो, उस जल से नया जीवन मिलता है लोगों को। तो तुम नव जीवन देने वालों, नए जीवन की सृष्टि करने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे हृदय में वज्रपात की शक्ति छुपी हुई है। वज्र छिपा, तुम्हारे हृदय में वज्रपात करने की शक्ति अर्थात क्रांति करने की और परिवर्तन करने की शक्ति छुपी हुई है। नूतन कविता, अब यहाँ पर कवि और नूतन कविता यहाँ है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म देकर मेरे हृदय को नई कविता से भर दो, अर्थात इस सृष्टि को पानी से अर्थात जल से सिंचित करके इसकी प्यास बुझा दो। हे बादल तुम गरजो, तुम अत्यंत सुंदर हो। फिर एक बार देख लेते हैं, बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम
इस गगन में छा करके इस आकाश में छा जाओ और घेर घेर कर इस आकाश को घेर करके तुम मूसलाधार वर्षा करो। तुम बहुत ही सुंदर दिखते हो और तुम ऐसा, तुम्हारा स्वरूप ऐसा दिखता है, एक छोटे बच्चे की तरह दिखता है जिसके सर पर काले काले घुंघराले घुंघराले बाल है। तुम्हारे हृदय में विद्युत अर्थात बिजली छिपी हुई है। तुम नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे हृदय में वज्रपात करने की शक्ति छुपी हुई है। इसलिए मेरे हृदय में भी नई कविता के जन्म दे दो, नई कविता से भर दो मेरे हृदय को भी, हे बादलों तुम गरजो। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि विकल, विकल यानी व्याकुल या बेचैन, विकल यानी व्याकुल या बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है उदास। विश्व के निदाग, निदाग यानी गर्मी से, सकल जन यानी सारे के सारे लोग। अब इसकी हिंदी देखो, कठिन शब्दों को हमने देखा, अब इसकी हिंदी देखते हैं कि विश्व के जितने भी सारे के सारे लोग थे, विश्व के जितने भी प्राणी थे, इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे गर्मी के कारण उदास हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? विश्व के संसार के सारे लोग और सारे प्राणी, सारे लोग गर्मी की वजह से व्याकुल हो रहे थे, उदास हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उसी वक्त क्या हुआ कि आए अज्ञात यानी पता नहीं जाने किस दिशा से आए तुम, अनंत के घन, अनंत का मतलब होता है अनंत या आकाश भी होता है, अनंत आकाश से तुम आए, पता नहीं जाने किस दिशा से, इस आकाश अनंत आकाश की जाने किस दिशा से आए और तुमने बरसात की, जिससे क्या है कि इन सारे जनों को, सारे व्यक्तियों को राहत मिल गई। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा, इस तपती हुई धरा को, अब तपती हुई धरा का मतलब क्या है? इस तपती हुई धरा के ऊपर जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात ये जो तपती हुई धरा है, धरती है, व्याकुल धरती है, परेशान धरती है, दुखी धरती है, उस धरती को अपने जल से संचित करके इसको शीतल कर दो, इसको ठंडा कर दो। बादल है, बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम नए जीवन देने वाले हो, हे बादलों तुम नया जीवन देने वाले हो। फिर कह रहे हैं कि जब संसार के सारे लोग गर्मी की वजह से व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उदास हो रहे थे, उस वक्त तुम आकाश के, इस अनंत आकाश के पता नहीं जाने किस दिशा से आए, अज्ञात दिशा से आए और इस धरती पर तुमने, तपती हुई धरती पर वर्षा की, जिससे क्या है कि सारे लोगों में नया उत्साह और नई उमंग उत्पन्न हो गई है। इसलिए इस कविता का नाम भी उत्साह रखा गया है। नए युवाओं में जोश भर दिया है और सब अपने अपने नए कार्यों में उत्साह के साथ लग गए हैं। यही इस कविता का उद्देश्य है। आगे हम इस कविता के प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति का अर्थ हम जानेंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए और वो जो बेल आइकॉन का प्रेस है, बेल आइकॉन का बटन है, उस बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और वीडियो आप तुरंत सबसे पहले देख सके। थैंक यू, धन्यवाद आपका।